साधु संत महात्मा भक्त बड़े बड़े गण जो भगवान के चरणों में बैठते हैं वो पूजनीय हो जाते हैं। उनको संसार पूज्य मान करके प्रणाम करता है। तो जरा विचार करें कि जो भगवान के सर पे बैठा होगा वो कैसा होगा। जो भगवान के सर पर बैठा होगा वो कैसा होगा, जरा विचार करें। हम गंगा यूं ही कह लेते हैं, लेकिन अगर कहें कि गंगा से पवित्र कौन, तो कोई नहीं। हमारे देश में आज भी गंगा जल हाथ में लेकर अगर कोई शपथ ले ले तो जीवन भर निभाता है। गंगा जल हाथ में लेकर कोई झूठ नहीं बोलता। अंत समय में गंगा जल मुख में डाल दो तो कहते हैं कि इसको भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, लोग भूल जाते हैं, हम नर्मदा खंड के लोग हैं तो थोड़ा सा भूल जाते हैं, लेकिन आपके स्मरण में ला दूं, मालूम तो सबको है, मैं तो केवल याद दिलाने आया हूं। भगवान का प्रेम आपके हृदय में पहले से है। भगवान शिव शंभु माता गौरा और गणेश जी आपके हृदय में बैठे हुए हैं। मैं तो केवल आपके हृदय में बैठे हुए उन भगवान को थोड़ा सा जगाने आया हूं। क्यों? जब आपके हृदय में है तो मैं कैसे जगाऊंगा। हम संसार की बातों में यहां वहां थोड़ा थोड़ा भगवान को भूलने लगते हैं, विस्मृत तो हो जाते हैं भगवान हमारे हृदय से। और जब हम उनकी लीला कथाओं का गान सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है। जैसे किसी की तारीफ अगर सुनो तो उसके प्रति मन में स्नेह बढ़ने लगता है। और किसी की बुराई अगर कोई बार बार करते रहे तो कई बार ऐसा होता है कि हम उससे जाके झगड़ा भी कर लेते हैं। तो मैं भगवान की उन पवित्र कथाओं को बार बार आपसे कहूंगा जिसके कारण आपके मन में भगवान जो बैठे हुए हैं उनसे आपका प्रेम बढ़ जाए। निवेदन है कि आप सब अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का प्रेम बढ़ाने के लिए उन कथाओं को ध्यान से सुनेंगे। और कहीं ऐसा मत करना लोभी राम सेठ की तरह। एक लोभी राम सेठ भी था और एक गरीब ब्राह्मण देवता थे। वे भगवान शिव की उपासना किया करते थे और भगवान शिव की उपासना करते करते श्रावण का महीना आया। उनकी पत्नी यहाँ वहां का काम कर लेती, किसी को पोथी पढ़ के सुना देती, किसी के घर पूजा कर आती, कहीं से सीधा सामान ले आती। दोनों पत्नी पत्नी का और जीवन चल रहा था, पति और पत्नी। पति एक समय भगवान शिव का पूजन करने के बाद ही भोजन लेते थे। दिन भर भगवान शिव का ही भजन करते थे। श्रावण का महीना चल रहा था। श्रावण के महीने भर पति ने पूरे 29 दिन सेवा कर ली। 30वें दिन भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकल कर जा रहे थे। ये जो समय है ना, इसे प्रदोष काल कहते हैं। शायद 3:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ये समय प्रदोष काल होता है। इस समय में कभी भी बच्चों को गाली नहीं बकना, कभी भी उनके लिए बुरा नहीं बोलना, क्योंकि इस समय पे माता पार्वती के साथ शिव जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं तो उस समय में वे क्या करेंगे? वे तथास्तु 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 कहते हुए निकल जाते हैं, आशीर्वाद देते हुए निकल जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को गाली बक रही है, ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, भगवान ने कह दिया तथास्तु, बिगड़ जाएगा। अगर उस समय आपने बद्दुआ निकाल दी कोई कि इसका तो ऐसा हो जाए, भगवान ने कह दिया तथास्तु। तो ये जो सायं काल का समय होता है, और भी एक कारण है, इस समय पे हमारे शरीर में प्राण शक्ति कमजोर होती है, क्योंकि संध्या और दिवस का बीच का समय है। तो इस समय पे हमारा मन भी घबराता है। इसलिए इस समय पे भगवान का चिंतन करें।
विचार करके भगवान यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, हम इतनी अच्छी बात बोले कि हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आजू बाजू पड़ोस वालों के लिए, सबके लिए मंगल हो जाए। भगवान शिव के लिए जब वहां से सुने तो हम ये कह रहे हो कि भगवान सबका भला करे, भगवान कहेगा तथा। और एक बात बताइए, अगर सबका भला करेगा तो पहला नंबर किसका लगाएगा? जिसने बोला उसका। मैं बारंबार कहा करता हूं, भगवान सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर दे। तो अगर हम सबके भले की बात करेंगे तो शुरुआत उसी से होगी जो कह रहा है। इस समय भगवान शिव का निकलना हुआ, वो ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन पूर्ण कर ही रहे थे। इस समय पे भगवान शिव को दीप अर्पित करना चाहिए। अगर हम दीप अर्पित करते हैं, जिस प्रकार भगवान शिव का इस प्रकार शिवलिंग बना हुआ है, तो इस स्थान पर, ये भगवान शिव की मूर्त, इस स्थान पर जब हम दीप अर्पित करते हैं तो हमारे यहाँ धन के लिए यही समय है जब कुबेर देव दीप अर्पित करते हैं। कुबेर वहीं पे खड़े रहते हैं, ये प्रदोष काल में कुबेर वहीं पे रहते हैं, और जो भगवान को दीप अर्पित करता है उसके घर धन की कमी नहीं होती। भगवान शिव उसके घर को धन से प्रकाशित कर देते हैं। तो प्रयास करें कि प्रदोष काल के समय आप दीप अर्पित करें भगवान को। और जिस रोज त्रयोदशी हो उस दिन एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक दोनों लगाए। त्रयोदशी के दिन तेल का दीपक लंबी बाती का और घी का दीपक खड़ी बाती का। और जिस स्थान पर लगाएंगे वहां पर थोड़ा सा पुष्प चावल कुछ नीचे पहले रखें, उस पर दीपक रखें। आपके जो पितृ हैं उस रोज का दीपक से उनको मुक्ति प्राप्त होती, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। और पितरों के आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अभी भी डीएनए के रूप में उनका वास है। तो इसलिए भगवान शिव को त्रयोदशी के दिन 2 दीपक अर्पित करें। और नित्य जब भी आप शिवालय जाएं, देखिए मंदिर अलग होता है और शिवालय अलग होता है। जहां भगवान शिव का लिंग स्थापित है वो शिवालय है, और जहां भगवान की मूर्ति स्थापित है वो मंदिर है। जब भी आप शिवालय जाएं तो आप वहां पर दीप अर्पित करके आए। वो ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो ध्यान ही नहीं रखते हो, इस भक्त को तो देखो कितने दिनों से पूजन कर रहा है। थोड़ा इनको कम करना भैया, कितने दिनों से ये पूजन कर रहा है, इसके पूजन का कोई फल नहीं मिल रहा भगवान, ये बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, इसको आज शाम को ही मैं इसकी पूजन का फल दे दूंगा। इतना सुनना था कि एक लोभी राम सेठ मंदिर की तरफ आ रहा था, उसको भगवान शिव और पार्वती की बात सुनाई आ गई। वो ब्राह्मण देवता तो सुने नहीं, लेकिन उस लोभी राम को सुनाई आ गई। उसने कहा अरे, वो जल्दी से ब्राह्मण देवता के पास पहुंचा, बोले महाराज आप तो बहुत अच्छी पूजा करते हो, आपने पूरे महीने भर भगवान की पूजा करी है, और इस पूजन को मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु आप एक काम करिए, ये पूजन के लिए दक्षिणा आप रख लीजिए 100 रुपया, और पूरे महीने भर की जो पूजन का पुण्य फल होगा वो मुझे दे दीजिए। अब ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि कुछ 1 रुपया तो मिलता नहीं, आने दो आने मिलते हैं, ये सेठ जी 100 रुपए दे रहा है, कुछ रोज का तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो ही जाएगी। अब सेठ जी ने 100 का नोट दिया तो ब्राह्मणी ने कहा कि दे दो महाराज, भगवान की पूजा का फल भी हमको क्या मिलता है, कहीं से कुछ दक्षिणा मिल गई, भोजन मिल गया, इतना ही आप तो दे दो। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है भाई, तुझे मैं महीने भर की श्रावण की पूजा का फल दे रहा हूं। अब सेठ जी के मन में विचार आया कि अच्छा हुआ, अपन ने बहुत अच्छा सौदा कर लिया। अब वो गया शंकर जी के मंदिर में, शाम हो गई। सुना तो था उसने कि शाम को शिव जी फल देंगे,
घंटा भर हुआ, 2 घंटे हो गए, 10 बज गए। अब वो सोचे कि भगवान ने कोई फल नहीं पहुंचाया अभी तक, पूजन का फल इसके तो भाग्योदय करवाने वाले थे। 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे उसको गुस्सा आ गया। और जैसे ही गुस्सा आया तो उसने दोनों हाथ भगवान के शिवलिंग के ऊपर जोर से पटके कि बोले तुम भी झूठ बोलते हो। और जैसे ही हाथ पटके तो दोनों हाथ चिपक गए, दोनों हाथ चिपक गए उसके। अब वो खींचा तानी करे खूब, हाथ निकले नहीं, दोनों के दोनों हाथ चिपके हुए उसके। अब वो भोलेनाथ से कहे झूठ तो बोलते हो, साथ में मेरे हाथ भी पकड़ लिए, प्रभु ये क्या कर रहे हो। खूब खींचातानी करे, दर्द होने लगा, वो हाथ ऐसे रख करके सो गया। नींद आ गई उसको। अब नींद आ गई तो क्या देखता है कि भगवान शंकर सपने में आए। तो वो भगवान से कहता, प्रभु आपने तो कहा था ब्राह्मण देवता को कि पूजन का फल दूंगा, सावन के पूजन का फल दूंगा, और आपने तो कुछ भी नहीं दिया और मेरे हाथ अलग पकड़ लिए, अब मैं क्या करूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि तू ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे, 50,000 रुपए की दक्षिणा दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। सवेरे ब्राह्मण देवता 4 बजे जब मंदिर पहुंचे तो शिव सेठ जी के हाथ भोलेनाथ से चिपके हुए। सेठ जी बोले क्या हो गया ये। बोले ब्राह्मण देवता आप जल्दी से मेरे पुत्र को बुलाओ और उससे कहो कि 50,000 रुपए लेकर के आए। पुत्र आया, 50,000 रुपए लेकर के आया, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दी, और दक्षिणा देकर के ब्राह्मण देवता ने भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल डाला तो उनके महाराज हाथ दोनों अलग हो गए। दोनों हाथ अलग हुए, यहां उसको 50,000 रुपए मिल गए। सेठ जी ने तो हाथ जोड़े और दूर सरके और मन में विचार करते हैं। यहां माता पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि प्रभु आपने देने का कहा था, आपने तो सेठ से दिलवा दिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे तो खजाने में कौड़ी भी नहीं है, हम नहीं देते, हम दिलवाने का यत्न करते हैं, हम दिलवाने का यत्न करते हैं, और जो लोग नहीं देते उनके हाथ चिपक जाते हैं। तो विचार करें कि भगवान के भजन का फल तो मिलकर ही रहता है। येन केन प्रकारेण, भगवान स्वयं आपको नहीं देंगे लेकिन माध्यम बनाएंगे। परमात्मा क्या करता है, माध्यम बनाता है। और जब माध्यम बनता है जीवन में तो कथा श्रवण का भी माध्यम बन जाता है। कथा श्रवण का माध्यम कैसे बनता है, तो शिव पुराण की कथा के प्रथम महात्म्य में हमने देखा कि देवकर्ण नामक ब्राह्मण, जिसका कर्म पिशाच जैसा हो गया था, ब्राह्मण होने के बाद भी अक्ष भक्ष खा लेता था, मदिरा का विक्रय करता था, मदिरा का पान करता था। लेकिन उस ब्राह्मण ने मजबूरी में भगवान की कथा सुन ली, और जब मजबूरी में भगवान की कथा सुनी तब भी यमदूत लेकर गए थे, लेकिन भगवान शिव के दूतों ने उसको शिव का लोक पहुंचा दिया। वैसे ही दूसरी महात्म की कथा आती है, और भगवान शिव का ये महात्म बड़ा ही विशेष है। इसमें कथा क्यों हो रही है आज की, इसका भी कारण आ जाएगा। एक समुद्र के किनारे एक नगरी थी। उस नगरी में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। पत्नी बहुत अच्छी थी, भगवान का भजन भी करती थी, लेकिन जो बिंदुक नामक ब्राह्मण था वो बड़ा ही दुष्ट था। उसकी संगत भी ऐसे लोगों के साथ थी कि उसके कर्म नीच हो गए। कर्म नीच होते होते अगर पति के कर्म ज्यादा ही दूषित हो जाए तो पत्नी पर भी उसका असर पड़ता है। वो बिंदुक यहां वहां जाता। श्री व्यास जी महाराज ने तो बहुत कुछ शब्दों में कहा है, लेकिन हम मर्यादा में रह करके उसके कुछ थोड़े से भाव बता देते हैं कि वो वेश्यागामी हो गया, तरह तरह का खान पान करने लगा, चोरी करने लगा, लोगों को सताने लगा।
इस प्रकार करता हुआ वो बहुत दिनों तक कुकर्म करता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ लोगों के द्वारा उसको मार दिया गया। जब ऐसा उसके जीवन में हुआ, उसकी पत्नी कुछ दिनों तक तो अच्छी रही, लेकिन पति के दुष्कर्म, पति के मित्रों के जो भाव थे, उनके कारण उसका भी जीवन खराब हो गया। उसके जीवन में भी दूषितपना आ गया। और जब उसका जीवन दूषित हुआ तो वो यहां वहां घूमने लगी। एक समय अपने कुछ परिजनों के साथ वो तीर्थ क्षेत्र पहुंची। उस तीर्थ क्षेत्र में शिव पुराण की कथा का आयोजन हो रहा था। उस कथा के आयोजन में जो कथा वक्ता व्यास जी महाराज थे, वे बता रहे थे कि किस प्रकार से यमकीपुरी में लोगों को कष्ट उठाना होते हैं। जैसे कर्म व्यक्ति करता है, वैसे परिणाम व्यक्ति को पाना होते हैं, क्योंकि कर्म का फल अकाट्य है। कर्म का फल ऐसा है जो कटता नहीं, केवल कर्म पुण्य के तप से ही कटता है। हमारे सत्कर्म हम दूसरों को दे सकते हैं। सत्कर्म हमारी कमाई है। जैसे हमने पैसा कमा के लाए और दूसरों को बांट दिया, दे सकते हैं। लेकिन हमने कर्जा करा, कर्जा दूसरों को नहीं दे सकते, क्योंकि कर्जा हमको चुकाना है। तो जो बुरे कर्म होते हैं वो हमको चुकाना है, और जो सत्कर्म है वो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे सकते हैं आशीर्वाद के रूप में। उस चंचला ने जब वो कथा को सुना, उसने ये भी सुना कि यम के दूत किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, किस प्रकार से यम के दूतों के द्वारा जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ जीवन रखती हैं, अपने सुख को भोगती हैं, उनको किस प्रकार से कष्ट प्राप्त होता है। जब इस बात को उसने सुना तो उसके मन में भय जागृत हो गया। वो डर गई, विचार करने लगी कि मैंने तो अपना जीवन खराब कर लिया, अब क्या होगा। मुझे क्या यम के दूतों के द्वारा इस प्रकार का कष्ट भोगना होगा। कथा समाप्ति तक मन में पश्चाताप करती हुई बैठी, और पश्चाताप करती हुई बैठे बैठे जब सब लोग कथा सुन करके चले गए, तो आखिरी में स्वयं ब्राह्मण देवता के पास में आई। उनको प्रणाम करके उसने सत्य सत्य सब बात उनसे बता दी कि हे महाराज, इस प्रकार का हमारा जीवन, अब हम क्या करें। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा, तू भगवान शिव की कथा मन लगा के सुन, और भगवान से केवल यही कहे कि हे भगवान, मेरे जीवन का जो भी दुख है, मेरे जीवन का जो भी विष है, आप उसे ग्रहण कर लो। भगवान शिव का एक नाम क्या है? नीलकंठ, नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठेश्वर है। और आपके अनुभव के लिए मैं बता देता हूं कि जिनके जीवन में बहुत दुख है, जिनके जीवन में जहर ही जहर है, वो भगवान का यह नाम लिया करें। नीलकंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः। आपके जीवन का जहर मेरा भोला पी जाएगा, मेरा बाबा पी जाएगा। भोलेनाथ भगवान, भोलेनाथ दया करना।